हैकर्स स्टूडेंट्स, आज हम अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से नेटवर्क स्कैनिंग को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे और इसके लिए हमें कमांड लाइन चाहिए। तो इसके लिए हम टर्मक्स को उपयोग कर सकते हैं। हम टर्मक्स F-Droid सर्च करते हैं और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे हम टर्मक्स F-Droid लिख करके फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए तो हमारे सामने में कुछ F-Droid का इंटरफेस प्रोवाइड हो गया है। अब हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और सबसे नीचे आते हैं। इधर नहीं क्लिक करना है, हो सकता है इधर F-Droid टर्मक्स का कोई ओल्ड वर्जन हो। हमें अपडेट न्यू वर्जन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इधर स्क्रॉल करके आए तो इधर देखिए डाउनलोड APK 109 MIB लिखा हुआ है। आपके स्थिति में, आपके केस में इधर 109 MIB की जगह पर और कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसे कि इधर देखिए हमारे में 109 है, 108 है, तो कुछ इस प्रकार से आप सबसे लेटेस्ट वाले कीजिएगा। तो स्क्रॉल करके नीचे आइए और इधर से 109 MIB पर हम डाउनलोड APK पर क्लिक करते हैं तो इधर से देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इधर से हम डिटेल्स पर क्लिक करके देख सकते हैं इसका स्टेटस कि अभी कितना डाउनलोड हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो हम इसे डाउनलोड नहीं करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। और जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने में टर्मक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद टर्मक्स को ओपन कीजिए और इधर आप लिख सकते हैं सबसे पहले PKG, हम कीबोर्ड को इंग्लिश कर लेते हैं, PKG अपडेट और इधर से हम एंड लगा देते हैं, एंड अपग्रेड UPGRADE। ये सबसे पहले क्या करेगा, टर्मक्स के जितने भी पैकेज हैं सभी को अपडेट और उसके बाद अपग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। हमने पहले से इसे कर रखा था, इसीलिए हमें थोड़ा कम टाइम लगा। आपकी स्थिति में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे PKG लिखिएगा उसके बाद आप APT अपडेट एंड अपग्रेड लगाइएगा, एंड UPGRADE अपग्रेड लगाइए और इंटर हिट कीजिए। उसके बाद ये क्या करेगा, टर्मक्स के जितने भी पैकेज होंगे उसको अपग्रेड और अपडेट कर देगा। PKG अपडेट और PKG अपग्रेड कमांड सेम उसी प्रकार से APT अपडेट और APT अपग्रेड कमांड, इसे आप बारी बारी से भी उपयोग कर सकते हैं, बट हमने इधर एंड लगा करके दोनों को एक साथ ही कर दिए। ठीक है, आपकी स्थिति में थोड़ा टाइम लग सकता है, हमने पहले से ही इसे कर रखे हैं। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि सिंपल स्कैन जिसे कि हम Nmap से करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक टूल होना चाहिए जिसका नाम है Nmap। उसे इंस्टॉल करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं इधर PKG इंस्टॉल Nmap लिखिए। हम इधर मीनिंग रॉन्ग दे दिए हैं, NMSP दे दिए हैं, बट कोई नहीं, हम फिर से लिखते हैं PKG इंस्टॉल Nmap लिखते हैं और इंटर हिट करते हैं। तो ये पैकेज को, यानी Nmap के जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर दिया है। हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही इसे इंस्टॉल कर रखे थे, बट आप इस कमांड को रन कीजिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। हमने पहले से ही इसे कर रखे हैं, तो इधर दिखा रहा है Nmap इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। अगर आप में नहीं इंस्टॉल होगा या फिर होगा भी तो एक बार इसे रन कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर होगा, अगर पुराना वर्जन रहेगा तो लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक विक्टिम चाहिए जिसे हम स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम जो कि हम उस पर स्कैन कर सके। एग्जांपल के लिए कोई सा भी वेबसाइट भी हो सकता है या फिर कोई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, हम उसको भी स्कैन कर सकते हैं। हम आज के वीडियो में वेबसाइट पर स्कैनिंग करेंगे, तो वो हम किसी भी वेबसाइट को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल google.com, मान लेते हैं google.com को हम करेंगे, तो google.com का मुझे IP चाहिए। तो इसके लिए हम पिंग कर सकते हैं, पिंग google.com, पिंग google.com लिख करके जैसे हम इंटर हिट करेंगे और हम इसे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है। आइए
ICMP पैकेट मुझे आना स्टार्ट हो गया। हम इसे कंट्रोल सी से क्लोज करते हैं और इधर देखिए मुझे इसका IP एड्रेस मिल गया है। ठीक है, हम IP एड्रेस को कॉपी करते हैं और इसे कंट्रोल सी से रोक दिए पहले ही हम इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर कमांड की हेल्प से टर्मिनल को क्लियर कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इधर सभी कमांड को हम ये जानने के लिए कि आगे का सिस्टम ओपन है, लाइव है या नहीं, उसके लिए हम लिख सकते हैं nmap-s और स्मॉल n। उसके बाद हम IP एड्रेस देते हैं, इंटर हिट करते हैं। इधर से देखिए ये बोल रहा है स्टार्टिंग nmap, यानी nmap से स्टार्ट कर दिया है स्कैनिंग को। ठीक है, जिसमें हम देखना चाह रहे हैं -s और स्मॉल n के हेल्प से कि आगे का होस्ट जो है वह स्टार्ट है या नहीं। तो इधर से देख सकते हैं कि इधर लिखा है होस्ट इज अप यानी ओपन है, वो अभी लाइव है, होस्ट चल रहा है। जो हमारा विक्टिम सिस्टम है वो अभी स्टार्ट है और वो अभी वन होस्ट अप मुझे दिख रहा है, यानी स्टार्ट है। तो अब हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोर्ट स्कैनिंग, वर्जन डिटेक्शन, ये सब हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। हम करते हैं इधर nmap-p और इधर हम पोर्ट मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 80, और हम इधर से इसका IP एड्रेस डाल देते हैं और इंटर हिट करते हैं। हमने जैसे ही इधर इंटर हिट किए तो सबसे पहले देखिए बैकग्राउंड में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता चला। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और इसे वर्बस के लिए भी -v का यूज लेते हैं। nmap-p पोर्ट नंबर मेंशन कर दिए और इधर हम अपना IP एड्रेस भी डाल देते हैं जो हमारा विक्टिम सिस्टम का है, और इधर से हम -v का यूज लेते हैं वर्बस के लिए, ताकि ये बैकग्राउंड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो मुझे स्क्रीन पर विजिबल होगा। ठीक है, हम इंटर हिट करते हैं तो इधर से देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि nmap का स्कैन को स्टार्ट कर दिया और ये स्कैनिंग किया इस सिस्टम पर। ठीक है, इन्होंने दो ठो पोर्ट को स्कैन किया। ठीक है, उनमें हम एक पोर्ट डिफाइंड किए थे, इधर पोर्ट नंबर 80। ठीक है, और इधर से देख सकते हैं कि इसका DNS रेजुलेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर 1 होस्ट टोटल है, ये भी मुझे दिख रहा है और कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद इधर से देख सकते हैं कि 1 पोर्ट को इन्होंने स्कैन किया। ठीक है, अब हम इधर से देख सकते हैं कि इसे कनेक्ट स्कैन भी कहा जाता है। ठीक है, जो अभी हम परफॉर्म किए। अब थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इधर से आप देख रहे हैं कि पोर्ट नंबर और उसका स्टेट और उसका सर्विस, जैसे कि इधर पोर्ट नंबर मुझे 80 दिख रहा है जो TCP पोर्ट है, ओपन है, इस पर HTTP सर्विस चल रहा है। अब मुझे ये तो पोर्ट स्कैनिंग यानी पोर्ट पता चल गया है। हो सकता है कि इसके अलावा भी कई सारे पोर्ट इस पर हो, तो हम सिंपल सा लिखते हैं nmap और इधर डाल देते हैं विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस एंड इधर सिर्फ -p और उसके बाद फिर डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी इसके रेंज में जितने भी पोर्ट होंगे सभी को स्कैन करेगा और हमारे सामने में विजिबल कर देगा, यानी दिखा देगा। हम इंटर हिट करते हैं और इसे हम होने देते हैं। ये जैसे ही हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी पोर्ट होंगे यानी जितने भी रास्ते होंगे उसका स्टेटस मुझे स्क्रीन पर विजिबल कर देगा, यानी दिखा देगा। तो यह थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसे एक बार रोक देते हैं और लिखते हैं nmap और सिंपल सा इधर हम IP एड्रेस दे देते हैं और इंटर हिट करते हैं। जैसे हम इधर इंटर हिट किए तो क्या हुआ कि हमने इधर एक कमांड दिया nmap विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस। ये सिंपल सा कमांड दिए और इसके अकॉर्डिंग जितने भी पोर्ट्स होंगे सभी मुझे दिख जाएंगे। अदरवाइज इससे पहले जो हम कमांड दिए थे ये इससे भी कई सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। ठीक है, यानी कई सारे पोर्ट्स मुझे विजिबल हो जाएंगे। अब थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो इधर से देख सकते हैं कि टोटल 2 पोर्ट को स्कैन किया, जो कि इधर दिख भी रहा है। अगर हम -v वर्बस के लिए उपयोग में ले तो उधर मुझे पता भी चल जाएगा कि 2 ठो पोर्ट को स्कैन किया है। ठीक है, बट मुझे इधर दिख रहा है कि पोर्ट इसका 2 है, जो पोर्ट नंबर 80 है
TCP है, ओपन है, इस पर सर्विस HTTP चल रहा है। सेम उसी प्रकार से पोर्ट नंबर 443 है, TCP है, ओपन है, इस पर HTTPS सर्विस चल रहा है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि अपने होस्ट पर सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में चलता है। और वहीं पर 443 TCP पोर्ट जो ओपन है HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी ये कई सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं इसे। ये www पर वर्क करता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में कहीं से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। अब तो हमें पता चल गया पोर्ट, इसका स्टेट, सर्विस। अब हम चाहते हैं कि ये जो सर्विस है इस पर वर्जन क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर लिखते हैं nmap -s कैपिटल V वर्जन को डिटेक्ट करने के लिए विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस, और इधर -v दे देते हैं वर्बस के लिए और इंटर हिट करते हैं। हमने जैसे ही इधर इंटर हिट किए तो क्या हुआ, बैकग्राउंड में जो हुआ है वो अभी बैकग्राउंड में नहीं हुआ, क्योंकि हम वर्बस के लिए भी दिए थे। ठीक है, -v दिए थे वर्बस के लिए, ताकि हम देख सके कि ये बैकग्राउंड में करता क्या है। तो सबसे पहले ये क्या किया कि स्टार्ट किया nmap स्कैन को, और इन्होंने सबसे पहले विक्टिम सिस्टम को पिंग किया, यह जानने के लिए कि हमारा विक्टिम सिस्टम जो है वह होस्ट है, यानी स्टार्ट है या फिर शट डाउन है। अगर वह स्टार्ट है तो आगे का ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसे जैसे ही पता चला कि ये स्टार्ट है तो ये स्कैनिंग किया किस पर, तो ये इस सिस्टम पर स्कैनिंग किया, और इन्हें 2 पोर्ट्स हैं जो विजिबल हुए, दिखे, जो ओपन था। ठीक है, पिंग स्कैन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये जो टोटल होस्ट है, यानी एक ही IP एड्रेस को हम अभी स्कैन किए हैं, तो इसीलिए इधर 1 होस्ट टोटल दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका DNS रेजुलेशन भी मुझे दिख रहा है और कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यह स्कैन। ठीक है, इसे हम कनेक्ट स्कैन भी कहते हैं। अब देखिए टोटल 1000 पोर्ट को स्कैन करने का कोशिश करता है, और इसे जितना पोर्ट मिलेगा ये मुझे विजिबल कर देगा। देखिए बैकग्राउंड में क्या हुआ कि डिस्कवर किया ओपन पोर्ट्स को। ठीक है, जो है 80 TCP पोर्ट है और यह ऑन है। ठीक है, और इस विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस जो ये रहा इधर तक है, ये विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस है। सेम उसी प्रकार से 443 जो TCP पोर्ट है इस पर भी किया है स्कैन। अब रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हम वेट करते हैं। परफेक्ट, इधर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आ गया है, जो पोर्ट नंबर 80 और इधर पोर्ट है उसका स्टेट है और उसका सर्विस है, एंड इधर उसका वर्जन भी दिख रहा है। इधर देखिए पोर्ट नंबर 80 है जो TCP है, ओपन है, इस पर HTTP सर्विस चल रहा है जो लोकल एरिया नेटवर्क में चल रहा है, इसका वर्जन है GWS। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से पोर्ट नंबर 443 चल रहा है जो TCP पोर्ट है, यह भी ओपन है और इस पर HTTP सर्विस चल रहा है विथ SSL सर्टिफिकेट, इस पर भी वर्जन चल रहा है GWS। अब हम इसमें और इसमें समझाते हैं। देखिए दोनों पर वर्जन GWS चल रहा है, लेकिन HTTP जो होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क में रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी उसके नेटवर्क से जो सिस्टम है उसके नेटवर्क से अगर कोई कनेक्ट है तो उस स्थिति में इसे हम एक्सेस कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के तहत। बट ये जो HTTPS है यह www यानी वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है पोर्ट नंबर 443 के हेल्प से। और ये SSL क्या है, देखिए हमने बताया था कि HTTP और HTTPS का फुल फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे कि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इधर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट होता है उसे हम SSL सर्टिफिकेट कहते हैं। इसीलिए हम बोले थे कि 443 TCP पोर्ट ओपन है HTTPS विथ SSL सर्टिफिकेट, इस पर भी सेम सर्विस चल रहा है, यानी वर्जन सेम चल रहा है। ठीक है, बट यह वर्ल्ड वाइड वेब के लिए है। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ।